तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरङ्गा नित्यानन्द श्री अद्वैतचन्द्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज श्री श्री राधा रस सुधा निधि 169 नंबर श्लोक पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। श्रीपाद की स्फुरण धारा चलती ही रहती है। लगता है कि राधा रानी उनके चित्त पर आसन बिछाकर जैसे बैठ गई हैं। आज भी श्रीपाद प्रार्थना कर रहे हैं, श्रीमद् राधे त्वम अथ मधुरम श्री यशोदा कुमारे प्राप्ते कैशौर कम अति रस विद्गल से साधु योगम इथम बाले महसी कथया नित्य लीला वय श्री जात वेश प्रकट सहजा किन्नु दृश्या किशोरी। हे राधे, यशोदानंदन कृष्ण के कैशोरत्व प्राप्त करते ही आपने रस आधिक्य वश अपना मधुर साधु योग प्राप्त कर लिया है। ऐसी बात कहे जाने पर जिनकी नित्य लीला वहे श्री द्वारा कोमल कांति, नित्य लीला वहे मतलब जिनकी जो नित्य किशोर हैं, नित्य लीला वहे श्री, उनकी कोमल कांति श्री कृष्ण के प्रति आवेश उत्पन्न हो गया है। किशोरी जी का आवेश उत्पन्न हो गया है नित्य किशोर श्याम सुंदर के प्रति। वे प्रकट सहजा किशोरी क्या मेरे नयन गोचर होंगी? क्या ऐसी किशोरी जी जिनके मेरा ऐसे कहे जाने पर, मंजरी कह रही है, श्रीपाद कह रहे हैं कि मैं क्या कहूँगी कि हे राधे, यशोदानंदन श्री कृष्ण के कैशोरत्व प्राप्त कर लेने पर आपने भी रस आधिक्य वश मधुर साधु योग प्राप्त कर लिया है। मधुर साधु योग मतलब आपने भी किशोर अवस्था प्राप्त कर लिया है। एक साथ के ही हैं, मंजरी उनको बता रही हैं कि आप एक साथ के ही हो, वो किशोर अवस्था में हैं तो आप भी किशोर अवस्था में आ गई हो अब। ठीक है, तो कुछ भी जो आप सोच रही हो उनके प्रति जो आपका माधुर्य भाव श्रृंगार रस उत्पन्न हो रहा है वो गलत नहीं है, ऐसा संकेत करने के लिए वो ये बात बोलती हैं। तो जब वो ये बात बोलती हैं तो श्याम सुंदर के पति किशोरी जी का आवेश उत्पन्न हो जाता है और ऐसा भाव उनका क्या मैं कभी देख पाऊंगी? ये मंजरी प्रार्थना कर रही है कि जब मैं किशोरी जी से ऐसा कहूँगी तो किशोरी जी का भाव उत्पन्न हो जाएगा श्याम सुंदर के प्रति। तो जो वो नवीन भाव उत्पन्न होगा, क्योंकि ये अवस्था जो है ये बाद की नहीं है ना, ये तो बिल्कुल शुरू की है जो अभी मिलन हुआ। तो जब मैं ये बोलूँगी और उनका भाव उत्पन्न होगा तो वो भाव रूपिणी जो किशोरी जी हैं, क्या मैं उनके दर्शन कर पाऊँगी? श्रीपाद की स्फुरण धारा में ये प्रार्थना चल रही है। श्रीपाद अपनी स्फूर्ति में एक एक लीला का आस्वादन करते हैं और बहुत समय तक उसी रस में मग्न रहते हैं। जो हम लीलाएं ये जो पढ़ रहे हैं, जो श्रीपाद स्फुरण हो रहा है जो श्रीपाद को, वो एक लीला का जब आस्वादन उनको होता है तो बहुत समय तक, ऐसा जैसे हम एक एक दिन में पढ़ते जा रहे हैं, या अगर पाठक जो है पढ़ने लगे तो फटाफट से हो सकता है आधे आधे घंटे में ये एक एक श्लोक पढ़ ले, पर ऐसा नहीं है कि श्रीपाद आधे घंटे में उनका स्फुरण ख़त्म हो जाता है। ऐसा होता है कि एक स्फुरण चला तो हो सकता है वो 12 घंटे चले, हो सकता है 24 घंटे चले, हो सकता है 2 दिन 3 दिन तक वही स्फुरण चल रहा है, या फिर वो स्फुरण अगर बीच में रुका भी तो फिर वहीं से प्रारंभ हो गया, फिर रुका, बीच में आए हाहाकार हुई, फिर वहीं से प्रारंभ हो गया, और उसी का अच्छे से बहुत समय तक उसी में मगन रहते हुए उसका लीला का आस्वादन करते हैं। हम लोग जो हैं इनके अनुगत्य में रह के हमें ये बात समझनी और सीखनी चाहिए कि हम भी जो लीला सुन रहे हैं उसे सुने, पढ़ें और उसका फिर स्मरण करें। जब हम माला करते हैं तो उसका स्मरण करके थोड़ा आस्वादन लें। ऐसे नहीं कि बस फटाफट कैसे भी कुछ भी काम करते करते हमने सुन ली,
फिर अगले दिन फिर कोई काम करते करते हमने सुन ली, फिर सुन ली, बस एक हमारा नियम जो है वो पूरा हो गया सुनने का। पर अगर कोई पूछे कि 2 श्लोक पहले क्या लीला चल रही थी, तो वो हमें कुछ नहीं पता। या अभी बोले कि पिछली क्या सुनी या आज क्या सुना, तो हम शायद 2 से 3 लाइन से ज़्यादा बता नहीं पाए कि क्या सुना, बस वो ऐसे कोई एक लीला चल रही थी। तो ऐसे कैसे हमारे अंदर रस आएगा? हम कैसे ऐसा एक्सपेक्ट करें कि ये इस एटीट्यूड से हमारे भीतर कभी रस आ जाएगा? असंभव है। तो इसीलिए जो रस मिल रहा है उस रस का अच्छे से आस्वादन करना होगा, तब वो हमारे भीतर आएगा। केवल औपचारिकता के लिए राधा रस सुधा निधि की जो पाठ है, ये औपचारिकता के लिए नहीं होता। ये औपचारिकता के लिए ना पढ़ी जा सकती है, ना औपचारिकता के लिए कही जा सकती है। ये आस्वादन लेने के लिए, ये कोई नियमबद्ध वाली चीज़ नहीं है कि बस हमने फटाफट से कर ली। कोई तत्व नहीं है कि हाँ मुझे समझ में आ गया, अब मैं अपने जीवन को ऐसे इसी तत्व के आधार पर चलाऊँगा, ऐसा नहीं है। हालांकि तत्व भी समझने के लिए हमें बहुत सारे उदाहरण चाहिए होते हैं, बहुत अथक प्रयास करना होता है अपने जीवन को अदल बदल करने के लिए, उस तत्वों के आधार पर चलने के लिए। तो लेकिन फिर भी एक तत्व एक बार समझ में आ गया तो अब हमारी मेहनत है। पर ये जो रस है, ये रस ऐसा नहीं है। ये रस तो जितना लेंगे उतना प्राप्त होगा, केवल सुन लेने से ऐसा नहीं होगा। तो ऐसे ही श्रीपाद भी जो हैं एक एक लीला का आस्वादन करते हैं और बहुत समय तक उसी में मग्न रहते हैं। स्फूर्ति में विराम आता है तो विपुल आरती जागृत होती है और अभिनव आस्वादन की योग्यता भी आ जाती है। अभिनव आस्वादन मतलब फिर एक नए आस्वादन के लिए वो जो प्रार्थना करते हैं, तो जब हाहाकार करके व्याकुलता उनके भीतर आती है, उत्कंठा उनके भीतर आती है और पाने की, तो ये उत्कंठा अगली अभिनव लीला के लिए योग्यता भी उनके अंदर ले आती है। विरह के प्रगाढ़ अंधकार में श्रीमती की करुणा की स्मृति आशा की किरणें छटका देती है। जब प्रगाढ़ अंधकार होता है विरह का, तो किशोरी जी की करुणा की स्मृति उन्हें होती है। हमने कई श्लोकों में पढ़ा है, फिर उसके बाद वो किशोरी जी की करुणा को याद करते हैं और फिर आशा बद्ध हो जाते हैं। आशा बद्ध हैं ही, आशा की किरणें छटकती हैं। श्रीपाद उसी आशा को हृदय में लेकर बड़े आवेग के साथ साक्षात्कार के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना तो यही करते हैं कि साक्षात मुझे ये सेवा प्राप्त हो। पुनः स्मरण आता है और वह विरह तापित प्राणों में फिर शीतलता का संचार हो जाता है। विरह मिलन की यह विचित्र आस्वादन धारा व्याख्या द्वारा समझाने की वस्तु नहीं है। ये केवल कहने से समझ नहीं आएगा कि क्या विरह की पीड़ा होती है और क्या उस विरह के बाद फिर आस्वादन का आनंद होता है। ऐ प्रेमा जार मने तार विक्रम से ही जाने, जैन विषा अमृते एकत्र मिलन। ये जो प्रेम है, ये जिसके मन के अंदर है, उसका प्रताप वो ही जानता है कि ये प्रेम क्या है। जैन विष अमृते एकत्र मिलन, ये क्या है? बोलते जैसे विष और अमृत एक साथ मिल गया हो, तो समझ नहीं आ रही कि ये विष है या अमृत है, क्योंकि विरह लगता विष है पर विरह विष नहीं है, विरह अमृत है ना। ऐसे ही हमें लगता है कि मिलन अमृत है, पर मिलन से भी ज़्यादा अमृत विरह में होता है। विरह आस्वादन करने के लिए ही हमारे गोस्वामी यहाँ पे आए हैं। तो बाहर से इसीलिए कहते कोई जान नहीं सकता। ऐ प्रेमा जार मने तार विक्रम से ही जाने, जिसके मन में है वो ही जानता है इसका क्या प्रताप है। इस जगत में जो हमें सो कॉल्ड विरह होता है, हालांकि आज भी हम लोग यही चर्चा कर रहे थे कि वो विरह नहीं होता, वो जीव उसके द्वारा जो भोगना चाहता है वो भोग नहीं पा रहा है, तो अपने भोगने की कमी के कारण उसको दुख होता है। ये विरह इस जगत में नहीं होता। मेरे को किसी से कुछ प्राप्त हो रहा है, चाहे वो मेरे पति रूप में है, पत्नी रूप में है, मित्र रूप में है, या संतान के या माता पिता के, तो जो उनसे मुझे प्राप्त हो रहा है अब वो मुझे प्राप्त नहीं होगा, तो मुझे दुख बस इस बात का होता है। ये वो विरह नहीं है जो यहाँ श्रीपाद होता है। इस जगत में वो प्रेम नहीं है। इस जगत में हमारा रोना इसलिए होता है क्योंकि अब मुझे उनसे वो प्राप्त नहीं होगा जो मेरे भोग्य वस्तु थी, जो भी मैं उनसे भोग रहा था। तो इसीलिए ये हम नहीं जान सकते। जिसके मन के भीतर प्रेम है, ये केवल वो ही जान सकता है।
श्रीपाद स्फूर्ति के अभाव में रो रहे हैं, वह पुनः उन्हें प्राप्त हुई। उनके नेत्रों के आगे मुग्धा श्री राधा के प्रथम मिलन दिवस की एक मधुर लीला की छवि उठती है। अब यहाँ पे वही जैसे हमने शुरू में चर्चा करी कि प्रथम मिलन की लीला आज उनके हृदय में स्फुरित हुई है। प्रथम मिलन के समय किशोरी जी जो हैं वो मुग्धा नायिका हैं। ये हमने शायद पहले चर्चा करी हुई है, 3 प्रकार की नायिका होती है, मुग्धा, मध्या और प्रगल्भा। तो वैसे किशोरी जी नित्य जो हैं वो प्रगल्भा हैं, पर यहाँ पे मुग्धा हैं क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम है। तो मुग्धा वही होती हैं जो बड़ी लज्जाशील होती हैं, घबराती हैं, जिन्हें ऐसे लगता है कि मैं ये सब नहीं मिल नहीं पाऊंगी, वो नहीं कहूँगी। जैसे प्रथम मिलन में कोई शर्माती हैं और ऐसे होते हैं। फिर मध्या आती है और फिर प्रगल्भा। तो किशोरी जी ऐसे तो प्रगल्भा है, पर क्योंकि यहाँ पे प्रथम मिलन की बात हो रही है तो मुग्धा श्री राधा की चर्चा कर रहे हैं। किंकरी को लेकर श्रीमती परम उत्कंठा से भरकर श्याम मिलन की प्रबल आकांक्षा से संकेत कुंज के द्वार पर आ पहुंचती है। उत्कंठा भरी है किशोरी जी के अंदर, आज प्रथम मिलन है और इस आकांक्षा से जो भी कुंज का संकेत हुआ था उस संकेत कुंज में द्वार पर आ पहुंचती हैं। किंतु क्योंकि आज वे मुग्धा हैं अभी, इसलिए मिलन की बात पर भय और लज्जा से कांप रही हैं। डर भी लग रहा है और लज्जा भी हो रही है, ऐसे मिलने जा रही हैं। किंकरी उन्हें कुंज के भीतर ले जाने का प्रयत्न करती हैं तो किशोरी जी कहती हैं, एक परिहार ए सखी तोहे प्रणाम, हाम नहीं जाओ सो पिया ढाम। अरे सखी मैं तेरे को प्रणाम करती हूँ, तेरे हाथ जोड़ती हूँ, ये छोड़, मुझे नहीं मिलना, चल यहाँ से वापस चलते हैं, छोड़ ये सब हम नहीं करेंगे। हाम नहीं जाओ सो पिया ठाम, मैं नहीं जाऊँगी इस प्रियतम के स्थान पर आगे, मुझे नहीं जाना। वचन चातुरी हाम कछु ना ही जान, इंगित ना बूझी बे ना जिए मान। मीठे वचन बोलने की या कोई चतुराई करने की ये सब मेरे अंदर कला नहीं है। वचन चातुरी हाम कछु नहीं जान, ये सब मुझे नहीं आता। ये मीठी मीठी बातें करना, ऐसे बातें करना जैसे बॉयफ्रेंड से बातें होती है प्रियतम से, ये सब मुझे नहीं आती है सब करना। इंगित ना बूझिए ना जानिए मान, और संकेत भी मैं कोई समझ नहीं पाऊंगी, और ना ये मान भाव ये सब मेरे भीतर है। ना मेरे को नाराज़ होना आता है, ना मुझे ये इशारे करने आते हैं, ये सब मेरे से नहीं होगा। सहचरी मेली बनायत वेश, सहेली ने ये जो मेरा वेश बनाया है, बांधीते न जानिए आपन केश। अपने, मुझे तो यहाँ तक कि अपने बाल बांधना भी नहीं आता, उसने मेरे बाल बांध के ऐसे भेजा है। कबू ना ही सुनिए सुर तक की बात, कई छन मिलब माधव साथ। कभी नहीं सुनी है मैंने ऐसी ये प्रेम लीला की बातें। और कई छन मिलब माधव साथ, कैसे मिलूंगी मैं माधव के साथ, कैसे इनके साथ मेरा मिलन होगा मुझे नहीं पता। सोवर नागर रसिक सुजान, ये जो नागर है ये तो प्रेम के नागर हैं, ये रसिक हैं और बहुत सुजान हैं। हाम अबला अति अल्प ज्ञान, और मैं तो अबला नारी हूँ और अत्यंत अल्प ज्ञानी हूँ, मुझे इस बारे में ज़्यादा पता नहीं है, और वो बहुत सुजान है। विद्यापति कहे की बोलब तोए, वो कहते हैं कि मैं, हे सखी, वो कहते हैं मैं अब तुझसे क्या बोलूँ, क्या बताऊँ मैं, अब के मिलन समुचित होए। इस बार ये मिलन जो है ये उचित हो, बस सुंदर हो, शुभ हो, बस मैं यही कहता हूँ। विद्यापति ऐसा कह रहे हैं। चिर सनातन वस्तु आज नूतन है, चिर मिलन आज अभिनव है। ये जो चिर सनातन है, ये जो अनंत काल से चलता हुआ आ रहा है, जो हमेशा मिलते ही हैं, सनातन वस्तु है ये, इनका मिलन जो है ये सनातन है, पर आज ये नूतन है, पर आज ये नया हो गया है। ये जो चिर मिलन है ये आज अभिनव हो गया, ये आज फर्स्ट टाइम जैसा हो गया है। जो हमेशा ही मिले हुए हैं, जो अलग ही नहीं है, जो विलग कभी हुए ही नहीं, आज वो अभिनव है। लीला की रस माधुरी संपादन के लिए लीला शक्ति योग माया ने नित्य मिलन लीला की शाश्वत स्मृति को ढक कर सब कुछ अभिनव कर दिया है। भगवानी की लीला शक्ति है, जैसे वो अपने आप को बुला देते हैं कि मैं खुद हरि हूँ, भगवान हूँ, ऐसे ही लीला शक्ति ने आज ये सनातन जो वस्तु है उसको छुपा दिया, उसको आच्छादित कर दिया, और सब ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे आज प्रथम मिलन हो रहा है। नवीन दर्शन, नवीन अनुराग और नवीन
ही मिलन भी है। किंकरी कितना ही समझा बुझा रही है, पर वे किसी प्रकार भी मिलने को आगे नहीं बढ़ रही। किशोरी जी, किंकरी कहती है, हे राधे, जब यशोदानंदन किशोर अवस्था को प्राप्त हो गए हैं तो क्या तुम बालिका रह गई हो? तुम क्यों इतना घबरा रही हो? जब वो किशोर अवस्था के तो तुम कोई बच्ची थोड़ी हो, तुम भी तो अपनी प्रकट सहजा हो। यानी प्रकट सहजा मतलब उनके साथ ही प्रकट हुई हो, उनके साथ की पली बड़ी हो, मतलब तुम्हारी एक जैसी एज है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, प्रकट सहजा हो, एक साथ ही तुम्हारा जन्म हुआ था। तुम उनसे बस एक पक्ष ही छोटी हो, बस इतनी ही छोटी हो, एक पक्ष ही। हाँ, कई कई लीलाओं में छोटी होती है, कई कई कल्पों में ऐसे दिखाते हैं कि 1 साल बड़ी हैं। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि आप थोड़ी उनसे बस एक पक्ष छोटी हो, साथ ही जन्म हुआ है, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है। फिर तुम तो रमणी हो, पुरुष देह की अपेक्षा रमणी देह का विकास अधिक मात्रा में देखने में आता है। जैसे हम भी यहाँ कहते हैं ना कि लड़कियाँ जल्दी मैच्योर हो जाती हैं, तो ऐसे ही यहाँ पे कह रही है कि रमणी देह में तो जल्दी विकास हो जाता है, अधिक मात्रा में विकास देखने में आता है। जब कृष्ण की रमणी कांति किशोर दशा को, जब ये श्याम सुंदर जो हैं ये अपनी रमणीय कांति को किशोर दशा को प्राप्त हो गए हैं, तो तुम रास अधिक के वश उसी साधु योग को प्राप्त हो गई हो। साधु योग का यहाँ पे अर्थ बताते कि तुम्हारी देह में भी मधुर किशोर उदित हो गया है ना, तुम्हारा भी वही योग बन गया है, साधु योग। और रस निर्यास आस्वादन के लिए योग्य समय होने के कारण ही प्रथम किशोर को साधु योग कहा जाता है। रस आस्वादन के लिए जो किशोर अवस्था आई है, उस किशोर अवस्था को ही साधु योग कहा जाता है। और फिर साधु शब्द का प्रयोग आत्म इंद्रिय सुख वासना शून्य सुनिर्मल प्रेम विलास भी बताया गया है। अब साधु शब्द का तो साधु योग एक तो ये हो गया कि आप उनके योग्य हो गई हो, रस निर्यास के योग्य हो गई हो, आप भी किशोर अवस्था को प्राप्त हो गई हो। और साधु योग कहने के 2 तात्पर्य हैं, एक किशोर अवस्था को भी हो गई हो प्राप्त, और एक आत्मेंद्रिय सुख वासना शून्य हो, इसीलिए साधु योग है ना। इसीलिए युवा योग नहीं बोला, या किशोर योग नहीं बोला, या आस्वादन योग नहीं बोला, या रस योग नहीं बोला, साधु योग इसीलिए उसको बोला गया। जीवन चाही यौवन बण रंग, जीवन में क्या प्राप्त करना है इस अवस्था में? यौवन के रंग आनंदमय। तब यौवन जब सुपुरुष संग, यौवन कब है? जब सुपुरुष का संग हो, साथ में किसी श्रेष्ठ पुरुष का संग होता है। सुपुरुष प्रेम कबहू जानी छड़ी, और वह श्रेष्ठ पुरुष जो स्त्री होती है, फिर वो जब उसको मिल जाए सुपुरुष तो वो उसको कभी छोड़ती नहीं है। कबहू जानी छोड़ी, कब उसको वो छोड़ेगी? क्यों उसको वो छोड़ेगी अगर कोई सुपुरुष प्राप्त हो जाता है? दिन दिने चांद कला सम बाड़ी, वह प्रेम दिन प्रतिदिन चांद की कला की तरह बढ़ता जाता है। तो हूँ जैसे रसवती कानू रसकंद, तुम राधा जैसे रसवती हो, रस से पूर्ण हो, वैसे ही वो कानू रस का कंद है, मानी रस का मूल है। बड़ पुण्य रसवती मिले रसवंत, बड़े पुण्य की बात है कि रसवती को रसवंत प्राप्त हो गया है, यानी एक सुस्त्री को सुपुरुष प्राप्त हो गया। तुहु यदि कहसी करिए अनुषंग, यदि तुम कहो कि तुहु यदि कहसी करिए अनुषंग, अगर तुम कहो कि ये थोड़ी देर के लिए करो मेरा संयोग, मेरा साथ तुम रहना, अगर तुम ऐसा कहो तो चोरी पीरीति है लाख गुण रंग, तो यह चोरों जैसी प्रेम लीला लाख गुना अधिक आनंद लाएगी। सुपुरुष ऐछन नाही जगमज, आर नाहे अनुरत बरज समाज, ऐसे जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं जैसे कान्हा हैं, इस जगत में कहीं मिलते नहीं है। इस जगत में ऐसा कोई श्रेष्ठ पुरुष है नहीं, और उसी से सारा ब्रज समाज अनुरक्त और प्रेममय है। कृष्ण की बात कर रही हैं क्योंकि उनके प्रति और आकर्षित कर रही हैं किशोरी जी को ये मंजरी। विद्यापति कहे इथे नाही लाज, वो कह रहे हैं इस प्रेम में कोई लज्जा नहीं है, इसमें लज्जा करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जैसी स्त्री नहीं है और उनके जैसा पुरुष नहीं है, वो सुपुरुष है। सारा ब्रज जो है उन्हें
प्रेम करता है वो ऐसे हैं। रूप गुणवती का इह बड़ काज, जो रूपवती है और गुणवती है उसका यही सबसे बड़ा कार्य है, सबसे बड़ा धर्म है कि वो ऐसे पुरुष को वर ले। तो इसीलिए इसमें कोई लज्जा की बात नहीं है। किंकरी के वचन सुनकर श्रीमती की नित्य लीला वह श्री अथवा नित्य किशोर का आवेश प्रकट हो गया है। अब ये बात सुन के अब उनको उनकी नित्य किशोर का आवेश जो है वो उनके भीतर आ गया है। जैसे श्लोक में बताया, नित्य लीला वह श्री शब्द का प्रयोग का तात्पर्य यही है कि राधा कृष्ण नित्य किशोर धर्मी हैं। जो श्लोक में ये हुआ उसमें यही बताया गया कि राधा कृष्ण नित्य किशोर ही हैं। ऐसे तो बाल्य और पौगंड धर्म जो उनमें आता है, जो ये अवस्थाएं आती हैं, बाल्य अवस्था आती है, पौगंड अवस्था आती है, ये बाल्य अवस्था होती है माता पिता के वात्सल्य के लिए, और पौगंड अवस्था आती है सखाओं के साखे रस के आस्वादन के लिए। नित्य किशोर धर्मी को बाल्य और पौगंड वयस का आवेश हुआ करता है। नित्य किशोर धर्मी हैं पर उनके भीतर भी बाल्य का आवेश भी आता है और पौगंड का आवेश भी आता है। तो बाल्य का आता है माता पिता का वात्सल्य ग्रहण करने के लिए, पौगंड का आता है सखाओं के साथ खेलने कूदने के लिए। पूर्वे व्रजे कृष्णेर त्रिविध वयो धर्म, कौमार पौगंड और कैशोर अति मर्म। यहाँ पे जो कैशोर है उसको अति मर्म बोला गया है। तीन होते हैं। पूर्वे व्रजे कृष्णेर त्रिविध वयो धर्म, उनके वय जो उनकी अवस्था है, जो उनकी उम्र है, जो आयु है, उसकी तीन ही अवस्था होती है ना। उसके बाद बूढ़े नहीं होते, उसके बाद बड़े नहीं होते कृष्ण जो है। तो तीन अवस्था में ही रहते हैं। बाल्य अवस्था आती है, पौगंड अवस्था आती है और फिर युवा अवस्था कैशोर अवस्था आ जाती है। वात्सल्य आवेशे कैल कौमार सफल, पौगंड सफल कैले लैला सखा बल, राधिका आदि लैया कैल रस आदि विलास, वांछा भरी आस्वादिल रसे निर्यास। जो भी इनकी जो ये कैशोर अवस्था आती है, पहले बताते वात्सल्य आवेशे कैल कैशोर सवल, वात्सल्य के लिए ही उनका ये अवस्था आई है। और पौगंड सफल कैल लैला सखा बल, सखाओं के लिए पौगंड अवस्था आ गई उनकी। राधिका आदि लैया कैल रस आदि विलास, और राधिका रानी के साथ रास आदि विलास के लिए वांछा भरी आस्वादिल रसे निर्यास। ये पहले भी लाइन एक बार आई थी। अपनी वांछा वो पूरी करते हैं, रस प्राप्त करते हैं और रस का निर्यास भी करते हैं श्याम सुंदर। यहाँ बाबा बोलते कैशोर को अति मर्म कहने का तात्पर्य यही है कि श्रृंगार रस राज मूर्ति कृष्ण का मुख्य प्रयोजन श्रृंगार रस का आस्वादन ही है। इसीलिए कैशोर अवस्था को ही अति मर्म बोला गया कि ये मेन उनकी अवस्था है। और इस श्रृंगार रस आस्वादन की समुचित वयस, समुचित आयु जो है वो कैशोर अवस्था है, कैशोर आयु। इसीलिए कैशोर अवस्था जो है उसमें श्री कृष्ण के लिए अति मर्म या अंतरंग शब्द का प्रयोग हुआ, तभी इन्हें कैशोर धर्मी भी कहा जाता है। जैसे धर्म धर्मी को त्याग कर नहीं रहता, वैसे ही कैशोर वयस को त्याग कर बाल्य एवं पौगंड की स्वतंत्रता सत्ता नहीं रह सकती। यानी बाल्य और वो में भी कौमार अवस्था उनकी आ ही जाती है। जैसे हम देखते हैं ना कि शुरू में भी उनकी वो कौमार अवस्था आ गई, जब छोटे थे तब भी वो अवस्था आ गई, जब अभी सब बच्चे ही समझ रहे हैं तब भी गोपियों के संग वहाँ पे जा रहे हैं। तो कौमार अवस्था उनकी जो है वो मुख्य अवस्था है, वो आ ही जाती है। नित्य किशोर कृष्ण बाल्य और पौगंड के आवेश में वात्सल्य एवं साख्य रस का आस्वादन करते हैं। यही सिद्धांत राधा रानी के संबंध में भी समझना होगा। किशोरी जी का भी ऐसे ही विकास हो रहा है जैसे श्याम सुंदर का होता है। किंकरी ने श्रीमती के नित्य किशोर का आवेश जगाकर उनकी अपूर्व सेवा की है। आज उनकी नित्य किशोर अवस्था को जागृत किया है। कुछ लोग इस प्रकार व्याख्या करते हैं कि श्री राधा के बाल्य में ही कैशोर का सहसा उदय हुआ, जो अभी हम बात कर रहे थे कि बाल्य में ही ऐसा कैशोर अवस्था भी आ जाती है। किंतु आचार्य पादों के मत अनुसार ऐसी व्याख्या उतनी रस पोषक नहीं है। श्रीपाद किंकरी रूप में मुग्धा श्रीमती के मन में नित्य किशोर का आवेश जागृत कर उन्हें कुंज के भीतर ले गए।
किंकरी श्याम सुंदर से कहने लगी, शुन शुन कानू करे धनी भीत, कबहू न जाने सुरतिक रीत। सुनो सुनो काना, वह स्वामिनी जो है हमारी राधा रानी वो अति भयभीत है, वो डरी हुई है। ये कौन कह रही है? किंकरी कह रही है श्याम सुंदर को। कबहू न जाने सुरतकी रीत, और उन्होंने कभी ये प्रेम लीला, ये सूरत की रीति, ये सब जानी नहीं है। तुहु होइब चंदन सम शीत, तोहे सौंपल ए बाल चरित। तुम चंदन के समान शीतल हो, तुम्हारे लिए ये बाल्य चरित्र, बाल सुबल अवस्था सफल होगी। मतलब अभी बच्ची ही हैं, जैसे हम कहते हैं ना अभी तो छोटी बच्ची है, ये हम अभी आपको दे रहे हैं बाल, ऐसे ही बोल रहे हैं उन्हें। रभस करीब बुझेब विदग्ध राय, जई छे सुकुमारी दुख ना ही पाए। सावधानी से आप व्यवहार करना, ये मैं आपको सौंप रही हूँ, सावधानी से व्यवहार करना। हे विदग्ध राय, हे विदग्ध मतलब आप एक्सपर्ट आप हो, ऐसे कि यह ऐसी सावधानी रखना कि ये सुकुमारी कोमल युवती कोई कष्ट ना पाए। जई छे सुकुमारी दुख नहीं पाए, ऐसा आप ध्यान रखना। किंकरी यह कहकर श्रीमती का हाथ पकड़कर नागर के हाथ में सौंपने लगती है। जो ही उनका हाथ उनके हाथ में देने लगती है, स्फूर्ति में विराम आ जाता है। श्रीपाद के हाथों में कुछ भी नहीं रहता। देखने लगे कि देने लगी हूँ, पर फिर देखा कि हाथ एकदम खाली है। वे हाहाकार करके रोते हुए प्रार्थना करते हैं, हाँ राधा, तुम मुग्धा होगी मेरी बातों से, तुम्हारा अपूर्व कैशोर आवेश उत्पन्न होगा, तुम्हारा भय संकोच दूर कर श्याम सुंदर के साथ तुम्हारा मधुर मिलन में संपादित कराऊंगी। इस रूप में मैं तुम्हें कब देख पाऊंगी, कब तुम मेरे नयन गोचर होगी। जो लीला का वो स्मरण कर रहे थे, अचानक से ऐसा विराम आने के कारण अब वही प्रार्थना कर रहे हैं कि कब ये दोबारा हो पाएगा। तो इसी के साथ आज के ये श्लोक पूर्ण हुआ। कल फिर अगले श्लोक पर चर्चा करेंगे। जय राधे।